दोस्तों जब से बीजीएमआई का 4.5 का न्यू अपडेट आया ना, तब से बंदों की बैंड बजी पड़ी है। बंदा कब आपको मार के चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप यहाँ पर गोली चलाते रहते हो, आपका कैरेक्टर लैग होता रहता है, या बीजीएमआई में बार बार कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि सर्वर कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अच्छे से चलते हैं, लेकिन बीजीएमआई में पिंग हक देती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस मंथ की, इस ईयर की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूं, और साथ के साथ एक डीएनएस सेटिंग्स भी बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बीजीएमआई में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ पाएंगे। जो आज की एपीएन सेटिंग्स होने वाली है वो हर डिवाइस में वर्क करेगी, चाहे क्या सस्ता डिवाइस हो चाहे एक महंगा डिवाइस हो। साथ के साथ हर सिम कार्ड में वर्क करेगी, चाहे क्या किसी भी कंपनी का भी सिम कार्ड क्यों ना हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है, तो ये एपीएन सेटिंग सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, सभी डिवाइस में वर्क करेगी। साथ के साथ जो भी डीएनएस है ना, वो भी हर डिवाइस में वर्क करेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप बीजीएमआई में 20 ms की जो कॉन्स्टेंट जो लो पिंग कह सकते हैं वही लेके आ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लो। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों सिंपली सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन कर लेना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, या आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप जिस भी सिम कार्ड का यूज करके बीजीएमआई खेलते हो ना, उसको सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आप जियो से खेलते हो तो जियो को सिलेक्ट कर लेना, वीआई से खेलते हो तो वीआई से को सिलेक्ट कर लेना, एयरटेल की सिम है तो एयरटेल को सिलेक्ट कर लेना। मैं वीआई से खेलता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन। कई मोबाइल में यहाँ पर एक्सेस की जगह है ना एडिट पॉइंट नेम्स लिखा होगा, नहीं तो लिखा होगा एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स। तो तीनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक कर दे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देख सकते हो गाइस क्या लिख रखा है एपीएन्स। नीचे यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। या तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के मोबाइल में नीचे हो सकते हैं, नहीं तो ऊपर राइट कॉर्नर में होंगे, नहीं तो नीचे राइट कॉर्नर में होंगे। तो आप अपने मोबाइल के हिसाब से इन ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेना। सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। आपके मोबाइल में जितने भी पहले से भी एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। जितने भी इंटरनेट की सेटिंग सेट आउट थी, जितनी भी नेटवर्क की सेटिंग सेट आउट थी ना, वो सभी रीसेट हो गए। डिफॉल्ट वाली सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएगी जो कंपनी द्वारा भेजी जाती है। अब आपको नीचे न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक कर दो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर नेम वाली सेटिंग्स दिख जाएगी। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना नियॉन स्पीड 5G। नियॉन का एन कैपिटल, स्पीड का एस कैपिटल, 5G का जी कैपिटल। जोन से लेटर कैपिटल में वो कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर स्मॉल में लिखे है वो आप लोगों को स्मॉल में लिख देने हैं। यहाँ पर इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद अब एपीएन के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 5G.prime.speed। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। प्रोक्सी का नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा, सेट आउट करूंगा, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट आउट करना है। जिन को मैं नोट सेट बताऊंगा या अपने मोबाइल में नहीं छेड़ूंगा, उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में मत छेड़ना। और एक सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेते जाना। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करना, एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर इसको आप अपने मोबाइल में कॉपी पेस्ट करते रहना, ठीक है। अब आता है यूजर नेम। इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना @BGMI गेमिंग और ओके कर देना। ओके करने के बाद पासवर्ड का नोट सेट, सर्वर के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। इसको ओके कर देना। अब एक काम करो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 4 सेटिंग्स का इकट्ठा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नेम का, एपीएन का, यूजर नेम का एंड सर्वर का, ठीक है। 4 सेटिंग्स का इकट्ठा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे की तरफ आ जाना। अब आता है MMSC इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट। MCC और MNC इन दोनों को तो ना आप हाथ भी मत लगाना, क्योंकि ये आपके एरिया वाइज कोड होते हैं। यदि आप इनको छेड़ दोगे ना, तो आपके मोबाइल में कभी भी बीजीएमआई में अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नन के ऊपर सिलेक्ट होगा। तो आप लोगों को 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHP चैप, इसके ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। अब आता है एपीएन टाइप, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना डिफॉल्ट को MySQL और ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है एपीएन प्रोटोकॉल, इसके ऊपर क्लिक करना। कई मोबाइल में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, कई मोबाइल में IPv6 पर सिलेक्ट होगा। आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना।
एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी सिंपली थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स बैरियर। लेकिन बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। कमेंट आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप अपने फोन का नेम कमेंट कर सकते हो। मेरे को एक न्यू फोन लेना है BGMI खेलने के लिए, जिस भी फोन के सबसे ज्यादा अच्छे कमेंट आएंगे ना मैं वही फोन परचेज कर लूंगा। तो बैरियर के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर ये सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अब आपको यहाँ पर LTE को सिलेक्ट कर देना, HSPAPE को सिलेक्ट कर देना, HSPA को सिलेक्ट कर देना, HSUPA को सिलेक्ट कर देना, HSDPA को सिलेक्ट कर देना, UMTS EDGE GPRS नीचे की तरफ आ जाना, 1XRTT और ओके कर देना। अब ये जितने भी बैरियर है इनको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अब आप MB नोट इसको भी नोट सेट नन है वही रहने देना, इसको मत छेड़ना। नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको सेव कर देना। सेव कर दोगे 2 पिन शो हो जाएंगे जो हमने न्यू क्रिएट किया ना फर्स्ट वाला, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर देख सकते हैं नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। यहाँ से आपको एक स्टेप बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल में प्रेफर 5G के ऊपर सिलेक्ट होना चाहिए, या आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा 5G/4G/3G/2G, तो उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना, ठीक है। जिसमें भी 5G लिखा होना उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। यहाँ से बैक आ जाना, सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाना। अब आपको यहाँ पर ऊपर सर्च सेटिंग्स का बटन दिख जाएगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को DNS लिखकर सर्च कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर DNS लिखकर सर्च कर देते हो, यहाँ पर प्राइवेट DNS का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल में या तो ऑफ पर सिलेक्ट होगा या ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट होगा, तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर कस्टम नेम का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा उसको कट कर देना, या तो लिखा हो सकता है यहाँ तो नहीं लिखा, तो आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना DNS.google.com, ओके कर देना, यानी कि सेव कर देना। सेव कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली होम बटन के ऊपर क्लिक कर देना और सभी सेटिंग्स को यहाँ पर कट कर देना। अब आपको क्या करना, अपने मोबाइल के एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने का एक बार आप अपने मोबाइल को यहाँ पर रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से फायदा का जितने भी हमने हमारे डिवाइस में इंटरनेट की सेटिंग सेट आउट करी है, DNS की सेटिंग सेट आउट करी है, BGMI में 20 ms की कॉन्स्टेंट लूपिंग लाने के लिए, वो अच्छे सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और आपकी BGMI में अच्छी से अच्छी लूपिंग आने लग जाएगी और जो लैगिंग प्रॉब्लम भी है ना वो भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।